नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं फिर से अली सीना द्वारा उनके द्वारा लिखित अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पार्ट 3 में हम आज चलते हैं हमले में क्या लिखा है अली सीना जी ने। मुसलमान अक्सर बड़े गर्व से मोहम्मद के जिहाद का जिक्र करते हैं। यह गर्व भ्रांतियों पर आधारित है। मोहम्मद आमने सामने की जंग लड़ने से बचता था। वह घात लगाकर हमला करने और अचानक धावा बोलने को प्राथमिकता देता था, ताकि निहत्थे व बेफिक्र शिकार को अचानक धोखे से पकड़कर कत्ल किया जा सके। मदीना कूच करने के बाद की 10 साल की जिंदगी में मोहम्मद ने अनुयायियों के बीच खुद को ताकतवर महसूस किया और मोहम्मद ने निरीह गैर मुस्लिमों पर 74 हमले करवाए। इनमें से कुछ हमलों में सामूहिक हत्या की गई और कुछ हमलों का परिणाम यह निकला कि हजारों की संख्या में गैर मुस्लिमों को घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। इनमें से केवल 27 में ही मोहम्मद खुद शामिल हुआ। जिन जिहाद में मोहम्मद ने खुद भाग लिया उसे गजवा कहा जाता है। उन जिहाद जंग को सरिया कहा जाता है जिसका हुक्म मोहम्मद ने दिया, लेकिन इसमें स्वयं भाग नहीं लिया। गजवा व सरिया दोनों का मतलब हमला, घात और अचानक धावा बोलना होता है। बुखारी अब्दुल्ला बिन काब की उस हदीस का हवाला देते हुए कहता है, अब्दुल्ला बिन काब ने कहा, जब भी अल्लाह के रसूल के मन में गजवा करने की इच्छा होती तो वे अपनी असली इरादे छिपा लेते थे और दूसरी तरह के गजवा की ओर इशारा करते। जब मोहम्मद ने जंग में भाग लिया, वह हमेशा अपनी फौज के साथ विशेष सुरक्षित घेरे में पीछे ही खड़ा रहा। मोहम्मद के किसी भी प्रामाणिक जीवन वृत्तांत में यह पढ़ने को नहीं मिलता कि वह कभी खुद लड़ा हो। मक्का में लड़ी गई एक जंग, जिसे सैक्रिलीजियस वॉर यानी धर्म युद्ध कहा जाता है, में मोहम्मद ने अपने चाचाओं की सुरक्षित आड़ में भाग लिया। मोहम्मद तब करीब 20 वर्ष का था और इस जंग में उसका काम संघर्ष के दौरान दुश्मन द्वारा छोड़े गए तीरों को इकट्ठा कर अपने चाचाओं को देना था। जैसा कि म्यूर व्याख्या करते हैं, जीवन काल के किसी हिस्से में शारीरिक साहस और जंगी दिलेरी के गुण पैगंबर की विशेषता नहीं रहे। मोहम्मद और उसके आदमियों ने नगरों में निवासियों को चेतावनी दिए बिना घात लगाकर हमले किए, निहत्थे नागरिकों पर चढ़ाई की और जितने को मार सकते थे मार डाला। इन समुदायों के धन दौलत, पशुधन, हथियार व अन्य सामानों को लेकर चले गए। साथ में उनके बीवी बच्चों को भी उठा ले गए। ये हमलावर कभी कभी महिलाओं व बच्चों को फिरौती लेकर छोड़ते थे या फिर महिलाओं व बच्चों को गुलाम बनाकर रखते थे अथवा बेच देते थे। आगे इन हमलों का विवरण दिया गया है। रसूल ने अचानक बनु मुस्तलिक पर बिना चेतावनी दिए हमला कर दिया। हमले के वक्त बनु मुस्तलिक के लोग बेपरवाह थे और उनके पशु जल स्रोत पर पानी पी रहे थे। हमले से बचाव करने निकले लोग मार दिए गए और हमलावर उनकी महिलाओं व बच्चों को बंदी बनाकर उठा ले गए। रसूल को उस दिन जुबैरिया मिली। नाफे ने कहा कि इब्ने उमर ने उन्हें घटना की तफसील ऐसी बताई है और इब्ने उमर उन हमलावरों की फौज में शामिल था। मुस्लिम इतिहासकार बताते हैं, इस जंग में मुसलमानों ने 600 लोगों को कैदी बनाया। लूट के माल के रूप में 2000 ऊंट और 5000 बकरियां थी। मुसलमान आतंकवादी जब बच्चों को मार डालते हैं तो दुनिया सदमे में आ जाती है, लेकिन तब भी मुसलमानों के हिमायती इस्लाम में बच्चों की हत्या हराम जैसे जुमले सुनाकर इस्लाम के नाम पर हो रहे अपराधों पर पर्दा डालने लगते हैं, जबकि हकीकत यह है कि मोहम्मद खुद रात के हमलों में बच्चों को मारने का आदेश देता था। साब बिन जस्सामा के हवाले से यह बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल, उन्हें जन्नत में शांति मिले, से जब रात के हमलों में बहुदेववादी यानी गैर मुस्लिमों की औरतों और बच्चों के कत्ल के बारे में पूछा गया तो मोहम्मद ने कहा, वे काफिरों की महिलाएं और बच्चे हैं। मोहम्मद के हमलों का असली मकसद लूटना था। मुसलमानों द्वारा प्रामाणिक माने जाने वाले कई स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं कि रसूल ने जीतने के लिए अचानक हमला करने का फायदेमंद माना। इब्ने औन ने बताया है, मैंने नाफे को लिखकर ये पूछा कि
क्या गैर मुस्लिमों को खिलाफ जिहाद या जंग छेड़ने से पहले उनको इस्लाम कबूल करने के लिए दावत देना मुनासिब है? उन्होंने जवाब में मुझे लिखा कि ऐसा इस्लाम के शुरुआती दिनों में आवश्यक था। अल्लाह के रसूल ने बनु मुस्तलिक पर उस वक्त हमले किए थे जबकि वे सब बेपरवाह थे और अपने पशुओं को पानी पिला रहे थे। रसूल ने उन लोगों को मार डाला और जो बच गए उन्हें कैदी बना लिया। उसी दिन रसूल ने जुबैरिया बिन अल हारिस को बंदी बना लिया। नाफे ने कहा कि वह रिवायत उनको अब्दुल्ला बिन उमर ने बताई जो खुद हमलावर दल में शामिल था। नागरिकों पर इस तरह के इस कायराना पूर्ण ढंग से हमले को जायज ठहराने के लिए मुस्लिम इतिहासकार अक्सर पीड़ितों को ही इस्लाम के खिलाफ साजिश रचने का आरोपी ठहराते हैं। हालांकि इस पर विश्वास करने का आधार नहीं दिखता कि अरब की किसी जनजाति को डकैतों के मजबूत गिरोह बन चुके मुसलमानों पर हमला करके कोई लाभ होता। इस दावे के विपरीत बहुत सी जनजातियों ने अपने को सुरक्षित रखने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए मोहम्मद से संधि कर ली थी। जब मोहम्मद ताकतवर हो गया तो उसने इन संधियों को तोड़ दिया। लूटपाट से डकैतों के इस गिरोह को केवल धन दौलत ही नहीं मिलती थी बल्कि सेक्स गुलाम भी मिलते थे। जुबैरिया एक खूबसूरत युवा महिला थी। मोहम्मद के आदमियों ने उसके पति की हत्या कर दी। इसके बाद जुबैरिया को सेक्स गुलाम बनाकर ले जाया गया और उसे मुसलमान बनने पर मजबूर किया गया। मोहम्मद की सबसे युवा और चहेती बीवी आयशा इस दरमियान उसके साथ थी और बाद में इस घटना को बताया। अनेक स्रोतों के अनुसार आयशा की उम्र महज 6 साल थी जब 51 साल के मोहम्मद ने उससे शादी की। आयशा केवल 9 साल की थी जब मोहम्मद ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब रसूल उन्हें शांति मिले ने बनु अल मुस्तलिक में बंदी बनाए गए लोगों को बंटवारा किया तो वह जुबैरिया साबित बिन कैस के हिस्से में आई थी। उसकी शादी चचेरे भाई से हुई थी जो जंगी हमले में मुसलमानों के हाथों मारा गया था। खुद को कैद से मुक्त कराने के लिए उसने साबित का वचन दिया कि वह उसे सोने की 9 मुहरें देगी। वह बेहद खूबसूरत थी। जिसने भी उसे देखा उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। वह रसूल के पास आई और खुद को आजाद करने की गुहार लगाई। मैंने जब उसे अपने कमरे के दरवाजे पर देखा तो मुझे इस औरत से चिढ़ होने लगी क्योंकि मैं जानती थी कि इस औरत को जिस नजर से मैंने देखा है उसी नजर से रसूल भी देखेंगे। वह कमरे के भीतर गई और बताया कि वह कौन है। उसने रसूल को बताया कि वह उसके कबीले के मुखिया हारिस बिन अबी जरार की बेटी है। उसने कहा, आप देखिए कि किन हालात में मैं यहाँ लाई गई हूँ। मैं साबित के हिस्से में आई हूँ और रिहाई के लिए फिरौती दी है। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। इस पर रसूल ने कहा, क्या तुम उससे बेहतर कुछ चाहती हो? मैं तुम्हें ऋण से मुक्त कर दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। उसने कहा, हाँ। फिर अल्लाह ने के रसूल ने जवाब दिया, तो पक्का। ये विवरण मोहम्मद की बहुत सारी शादियों के पीछे के मकसद को स्पष्ट करता है। मोहम्मद व उसके आदमियों ने जुबैरिया के पति को बिना किसी उकसावे के हमला करके मार डाला। वह बनु मुस्तलिक कबीले के मुखिया की बेटी थी और वह होने वाली राजकुमारी थी। उसे गुलामों जैसी स्थिति मिला दिया गया और वह मोहम्मद के डकैतों के गिरोह के एक ठग के कब्जे में रही। हालांकि उसकी खूबसूरती को देखते हुए मोहम्मद ने उसे आजाद करने का प्रस्ताव दिया पर इस शर्त के साथ कि उसे शादी करनी होगी। क्या इसे आजादी कहेंगे? उसके पास और क्या विकल्प था? यदि मोहम्मद उसे आजाद भी कर देता तो वह जाती कहाँ? इस्लाम के हिमायती कहते हैं कि मोहम्मद की बीवियों में अधिकतर विधवा औरतें थी। इससे ऐसा भ्रम होने लगता है कि मोहम्मद ने शादी करके उन पर दया की थी। लेकिन ये लोग ये बात गोल कर जाते हैं कि ये सारी विधवाएं युवा व खूबसूरत थी और ये सब विधवाएं इसलिए हुई थी क्योंकि मोहम्मद ने उनके पतियों की हत्या कर दी थी। उस वक्त जुबैरिया 20 साल की थी जबकि मोहम्मद 58 साल का था। इस्लामी इतिहासकार ये स्वीकार करते हैं कि मोहम्मद केवल उन्हीं औरतों से शादी करता था जो जवान, खूबसूरत और बिना बच्चे वाली होती थी। केवल एक अपवाद है सौदा का। मोहम्मद ने अपने बच्चों को देख रेख के लिए इससे जब शादी की तो वह 30 साल की थी। एक हदीस के अनुसार मोहम्मद को जब दूसरी खूबसूरत व जवान औरतें मिल गई तो उसने सौदा के साथ सोना बंद कर दिया। मोहम्मद की सभी बीवियां या तो किशोरावस्था में थी या फिर नवयौवना, जबकि मोहम्मद अपनी उम्र के 50वें या 60वें दशक में था। इतिहासकार तबरी बताता है कि मोहम्मद ने अपनी सगी चचेरी बहन हिंदा बिनते अबू तालिब से अपनी शादी के लिए
मनुहार की। लेकिन जब उसने बताया कि उसके एक बच्चा है तो उसने उससे दूरी बना ली। एक और औरत जियाह बिनते आमिर थी। मोहम्मद ने किसी से कहा कि उससे शादी के लिए जियाह को मनाए। जियाह ने प्रस्ताव कबूल कर लिया, लेकिन जब मोहम्मद को उसकी उम्र के बारे में पता लगा तो उसने इरादा बदल दिया। जरीर इब्ने अब्दुल्लाह नाम के एक मोमिन ने वर्णन किया है कि एक बार मोहम्मद ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? जरीर ने कहा, हाँ। तो मोहम्मद ने पूछा, किसी कुमारी से की या शादीशुदा से? जरीर ने कहा, शादीशुदा थी। वह फिर मोहम्मद ने उससे पूछा, तुमने किसी कुमारी से शादी क्यों नहीं की ताकि तुम उसके साथ खेलते और वह तुम्हारे साथ? अल्लाह के रसूल के लिए औरत केवल यौन सुख की वस्तु थी। मोहम्मद की नज़र में औरत केवल एक चल संपत्ति थी और औरत नाम की इस संपत्ति का काम केवल पति को यौन सुख देना और बच्चे पैदा करना था। अगला है बलात्कार। मोहम्मद ने अपने आदमियों को हमले में बंदी बनाई गई औरतों के बलात्कार की इजाजत दी थी। हालांकि औरतों को कैद करने के बाद मोमिन द्वंद्व में पड़ जाते थे। वे इन औरतों के साथ यौन संबंध भी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें फिरौती पाने के लिए छोड़ना भी चाहते थे। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि ये औरतें गर्भवती हो जाएं। इनमें से कई औरतें पहले शादीशुदा होती थी, जिनके पति किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गए थे और अभी भी जिंदा थे। इसके तोड़ के लिए उन्हें कोआइटस इंटरप्टस, वीरपात होने से पहले ही लिंग निकाल लिया जाए, इसका अर्थ है क्वाइटस इंटरप्रेटस का रास्ता सूझा। पर वे इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो पा रहे थे कि इस तरीके से बलात्कार करने पर औरतें गर्भवती होंगी या नहीं। वे मोहम्मद के पास इस बारे में सलाह लेने गए। बुखारी में बताया गया है, अबू सईद ने कहा, हम अल्लाह के रसूल के साथ बनु अल मुस्तलिक के जावा पर गए थे और हमें वहां पकड़ी गई अरबी औरतों में अपने हिस्से की औरतें मिली। औरतों को पाने की हमारी इच्छा भी खूब थी। ऐसे में ब्रह्मचर्य का पालन करना हमें मुश्किल लगने लगा। तब हमें योनि के बाहर वीरपात का तरीका ठीक लगा। जब हमने इस तरीके से संभोग करने का इरादा किया तो हमने कहा, अल्लाह का रसूल हमारे बीच है तो हम उससे पूछे बिना इन औरतों से इस तरह का सहवास, योनि से बाहर वीरपात कर ऐसा सहवास कैसे करें? हमने रसूल से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि तुम वो ना करो बल्कि खुलकर सहवास करो, क्योंकि कयामत के दिन तक जिसको आना है वह तो आएगा। ध्यान दीजिए कि मोहम्मद ने जिहाद में पकड़ी गई औरतों का बलात्कार करने से मना नहीं किया, बल्कि इसके उलट वह कह रहा है कि जब अल्लाह कुछ सृजन चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। दूसरे शब्दों में, शुक्रवाणियों के ना होने पर भी गर्भ होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मोहम्मद कहता है कि वीरपात रोककर सहवास बेकार है और ये गलत सलाह भी है, क्योंकि ऐसा करना अल्लाह की अपरिहार्य इच्छा को चुनौती देने जैसा है। मोहम्मद ने इन कैदी औरतों में जबरन वीरोपण के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। दरअसल योनि में वीरपातहीन सहवास की निंदा कर मोहम्मद ने बंदी औरतों में जबरन वीरोपण का समर्थन किया। कुरान में मोहम्मद के अल्लाह ने गुलाम औरतों अर्थात लूट के माल के बंटवारे में अपने हिस्से की बंदी औरतों के साथ यौनाचार को जायज बताया, भले ही बंदी बनाई गई औरतें शादीशुदा हों। अब देखते हैं उत्पीड़न में क्या लिखा है अली सीना जी ने। इब्रे इसहाक यहूदी नगर खैबर की फतह का वर्णन करते हुए लिखता है कि मोहम्मद ने बिना कोई चेतावनी दिए इस किलाबंद नगर पर हमला किया और निहत्थे नगरवासियों को उस समय चुन चुन कर मार डाला जब वे जान बचाकर भाग रहे थे। यहाँ से बंदी बनाए गए लोगों में किनाना नामक व्यक्ति भी था। किनाना अल रबी के पास बनु नजीर के खजाने की चाबी थी। उसे रसूल के पास लाया गया और उससे खजाने की चाबी मांगी गई। किनाना ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि चाबी कहाँ है। एक यहूदी रसूल के पास आया। तबरी बताता है कि इस यहूदी को पकड़ कर लाया गया था और बोला कि वह रोज सुबह किनाना को एक खंडहर में जाते हुए देखता है। मोहम्मद ने किनाना से कहा, तुम्हें पता है, यदि पता चल गया कि खजाने की चाबी तुम्हारे पास है तो तुम्हारी जान ले लूंगा। इस पर किनाना ने कहा, हाँ। रसूल ने अपने आदमियों को खंडहर की खुदाई करने का हुक्म दिया। वहां थोड़ा सा खजाना मिला। मोहम्मद ने पूछा कि बाकी खजाना कहाँ है, तो किनाना ने बताने से इनकार कर दिया। इस पर रसूल ने अल जुबैर अल अवाम को आदेश दिया, इसे ले जाओ, तब तक इसे यातना दो जब तक कि खजाने का पता न बता दे। अल जुबैर ने आग में एक पत्थर दहकाया और उसे किनाना के सीने पर रख दिया। किनाना चीखता रहा, लेकिन अल जुबैर अंगारा तब तक उसके सीने पर रखे रहा जब तक कि वह मड़ासन नहीं हो गया। फिर रसूल ने किनाना को मोहम्मद अबी मुसैलमा को सौंप दिया और उसने अपने भाई महमूद का बदला लेने के लिए उसकी गर्दन उड़ा दी।
जिस दिन मोहम्मद ने किनाना का बेरहम कत्ल करवाया, उसी दिन वो उसकी 17 साल की बीवी सफिया को बलात्कार करने के लिए अपने तंबू में उठा ले गया। इस घटना के 2 साल पहले मोहम्मद ने यहूदी जनजाति बनु कुरैजा के अन्य मर्दों के साथ सफिया के पिता का भी कत्ल कर दिया था। इब्ने इसहाक लिखता है, रसूल यहूदियों के किलों पर एक के बाद एक कब्जा करते जा रहे थे और वहां की औरतों और बच्चों को बंदी बनाते जा रहे थे। ऐसे ही एक कैदी में खैबर के मुखिया किनाना की बीवी सफिया और उसकी 2 चचेरी बहनें थीं। रसूल ने सफिया को अपने हिस्से में रख लिया। दूसरी कैदी औरतों को मोमिनों में बांट दिया। बिलाल सफिया को रसूल के पास लाया था और ये लोग रास्ते में यहूदी मर्दों की लाशों पर चढ़ कर आए थे। जब मोमिन सफिया को पकड़कर रसूल के पास ला रहे थे तो उसकी सहेलियां उसके लिए चीख रही थी और रेत उठा उठा कर उन पर फेंक रही थी। जब रसूल ने देखा तो उन्होंने कहा, इन चुड़ैलों को यहाँ से हटाओ। पर रसूल ने सफिया को वहीं खड़ी रहने का फरमान सुनाया और उसके ऊपर लबादा फेंका ताकि मोमिन जान सकें कि उसे रसूल ने अपने लिए चुन लिया है। रसूल ने बिलाल को झड़कते हुए कहा, क्या तुम्हारे भीतर जरा भी रहम नहीं है कि इन औरतों को उनके पतियों की लाशों पर से ले जा रहे हो? बुखारी ने भी कुछ हदीसों में मोहम्मद की खैबर पर फतेह और सफिया के बलात्कार के बारे में लिखा है। अनस ने कहा, जब अल्लाह के रसूल ने खैबर पर हमला किया तो हमने तड़के फज्र की नमाज पढ़ी। रसूल घोड़े पर सवार हुए और हम अबू तलहा के पीछे घोड़े पर थे। रसूल हवा की तरह शहर की गलियों में आगे बढ़ रहे थे और मेरा घुटना रसूल की जांघों में रगड़ रहा था। उन्होंने अपनी जांघें उखाड़ी तो उसकी सफेदी दिखी। जब रसूल ने शहर में प्रवेश किया तो उन्होंने कहा, अल्लाहू अकबर, अपने खैबर को मिटा दिया। हमने खैबर को मिटा दिया। जैसे ही हम उन लोगों की बस्ती के निकट पहुंचेंगे जिन पर हमला करना है तो उनके लिए सुबह कयामत लेकर आएगी। रसूल ने ये बात 3 बार कही। सुबह हुई तो उस शहर के लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकले और डर से चीखने लगे, मोहम्मद आ गया। हमारे कुछ साथियों ने कहा, अपनी फौज के साथ। इतने में दिहाया आया और बोला, हमने खैबर जीत लिया, लोगों को कैद कर लिया है और खूब माल इकट्ठा किया है। हे अल्लाह के रसूल, मुझे एक गुलाम लड़की दो। रसूल ने कहा, जाओ और कैदियों में से किसी लड़की को ले लो। उसने सफिया बिनते हुए को लिया। एक व्यक्ति रसूल के पास आया और बोला, हे अल्लाह के रसूल, आपने दिहा को सफिया दे दी। अरे वह तो यहूदी कुरैजा अन नजीर कबीले की मुखिया की मुख्य सेविका है, वह सिर्फ आपके पास शोभा देती है। तो फिर रसूल ने कहा, दिहा को सफिया सहित ले आओ। दिहा सफिया साथ आए और जब रसूल ने सफिया को देखा तो दिहा से कहा, कैदियों में से किसी और औरत को ले लो। अनस ने आगे कहा, रसूल ने उसे कैद से आजाद कर दिया और उससे शादी कर ली। साबित ने अनस से पूछा, ओ अबू हमजा, रसूल ने सफिया को मेहर दहेज में क्या दिया? उन्होंने कहा, सफिया खुद मेहर थी क्योंकि रसूल ने उसे आजाद किया और फिर शादी की। अनस ने फिर कहा, रास्ते में उम्मे सलेम ने उसे दुल्हन के रूप में तैयार किया और रात में रसूल के पास दुल्हन की तरह भेजी गई। मोहम्मद के साथी अनस में एक और हदीस में उल्लेख किया है कि अरब के एक कबीले के 8 आदमियों का एक समूह मोहम्मद के पास आया, लेकिन मदीना की आबो हवा उन्हें रास नहीं आई। तब मोहम्मद ने ऊंट के पेशाब को दवा के रूप में बताया और उन्हें शहर के बाहर ऊंटों की रखवाली कर रहे नौकरों से मिलने भेज दिया। इन आदमियों ने उसे नौकर का कत्ल कर दिया और ऊंट हाँक ले गए। जब मोहम्मद को इसका पता चला तो उसने अपने आदमियों को उनके पीछे लगा दिया। ये पकड़े गए तो मोहम्मद ने उनके हाथ पांव कटवा दिए और गर्म सलाखें उनकी आंखों में डाल दी गई। ये दोनों इस पठारी जमीन पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिए गए। अनस ने कहा कि ये दोनों पानी पानी कहकर बेहोश हो जाते थे, लेकिन किसी ने एक बूंद नहीं दिया और आखिरकार ये मर गए। इन अरबियों ने चोरी और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और उन्हें सजा भी देनी थी, मगर मौत देते वक्त भी इतनी भयानक पीड़ा क्यों दी गई? क्या मोहम्मद भी ऐसा ही अपराध नहीं कर रहा था? मोहम्मद को ये ऊंट कहाँ से मिले थे? क्या ये ऊंट चोरी के नहीं थे? क्या मोहम्मद ने हमले नहीं किए थे और मासूम लोगों का कत्ल नहीं किया था? मुसलमानों का यह दोहरा चरित्र इस्लाम की शुरुआत से ही है। मुसलमानों की सोच में नियम कायदे या न्याय संगतता है ही नहीं। गैर मुस्लिम देशों में मुसलमान विशेषाधिकार की मांग करते हैं, जबकि जहाँ भी बहुसंख्यक होते हैं वहाँ गैर मुस्लिमों को न्यूनतम मानव अधिकार भी देने से इनकार करते हैं। वह उसके हिमायती ही नहीं होते, बल्कि उनको लगता है कि सारे अधिकार किसी गैर मुस्लिम के पास नहीं, केवल मुसलमानों के पास होने चाहिए।
अली सीना जी द्वारा लिखित अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के पार्ट 3 में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे कत्ले आम में। नमस्कार, जय हिंद।